ये क्वेश्चन में लिक्विड सॉल्यूशन से आ रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दे आर आस्किंग टू गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू सी इंटू एस इंटू टी इंटू आई, और NaCl जो है उसके आई की वैल्यू 2 है क्योंकि वहाँ पे 100% आयनाइजेशन दिया हुआ है, राइट। सो अपन लिखेंगे पाई इज इक्वल टू सी इंटू एस इंटू टी, इन प्लेस ऑफ एस मतलब आर लिखाना है 0.0821, पाई की वैल्यू 12 दी गई है, आई इज इक्वल आई की वैल्यू टेम्परेचर देखो वहाँ दिया गया है 300 केल्विन, एंड आई की वैल्यू लगा दी हमने इंटू 2। तो सॉल्व किया तो आई की सी इज इक्वल टू 1/4, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन आ गए, राइट। और 1/4 इंटू अगर कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो मॉलिक्यूलर वेट 58.5 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आ जाएगा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 58.4/4, द आंसर इज 14.625 ग्राम पर लीटर, दैट इज 1462.5 इंटू 10⁻⁻²। तो आंसर जो दिया गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन इज 1462, इट्स अ वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 माइनस निकालनी है इक्विलिब्रियम इन 0.1 मोलर H2X, और यहाँ पर K1 वैल्यू दी गई K2। अब देखो यहाँ पे H2X को मैं आयनाइज कर रहा हूँ H प्लस एंड HX माइनस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, फिर 0.1 में से X डिसोसिएट हो रहा, X और X फॉर्म हो गया, आपको X-2 की चार्ज होने तो HX माइनस को फिर डिसोसिएट कीजिए H प्लस प्लस X2 माइनस, और यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन जो दी गई है HS की X ले लीजिए, यहाँ 0 0, फिर X में से Y डिसोसिएट हुआ तो यहाँ Y और Y फॉर्म होता है, और यहाँ ऑलरेडी H प्लस की वैल्यू X दी गई है तो ये Y प्लस X कर दीजिए। अब यहाँ दोनों K1 K2 की वैल्यू दी गई है, तो अपन HX माइनस में K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज H प्लस इंटू X माइनस 2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX माइनस करना है। K2 की वैल्यू जो दी गई है सब्स्टिट्यूट कीजिए 10⁻⁻13, और H प्लस की वैल्यू Y प्लस X है, X प्लस Y, X माइनस 2 की वैल्यू Y है, HX माइनस की वैल्यू X माइनस Y है। यहाँ पे देखो K2 की वैल्यू K1 से बहुत ही कम है, अब इतनी कम है तो आपने जो वैल्यू लिया है दैट इज अ वैल्यू ऑफ X, वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर X प्लस Y इज इक्वल टू, राइट, X प्लस Y इज इक्वल टू X और X माइनस Y इज इक्वल टू X, क्योंकि X की वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है देन द Y, तो X प्लस Y बिकम X, X माइनस Y बिकम X, तो Y इज इक्वल टू 10⁻⁻13। सो अपना जो आंसर आ गया Y इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 माइनस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻13, और हमें होना है 10⁻⁻15 की ऑर्डर में, तो 100 इंटू 10⁻⁻15, सो वैल्यू बिकम 100, सो आंसर इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज अ एलिवेशन इन boiling point of a solution containing 15 gram of solute and 150 gram of the solvent is 0.5 degree, and relative lowering in vapor pressure भी दी गई है x into 10⁻⁻²। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम जानते हैं फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी इंटू I। वैल्यू डाल दीजिए, डेल्टा TB 0.5, KB की वैल्यू 5 दी गई है, केल्विन kg पर मोल, m इंटू I, m इंटू I इज इक्वल टू 0.5/5 इक्वल टू 0.1। आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है, P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए, तो यहाँ से टर्म मोलालिटी का निकल के आता है, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम।
weight by gram molecular weight into 1000 by weight of the solvent in gram, ये टर्म हो जाती है मोलैलिटी into molecular weight of the solvent by 1000. राइट, आपकी मोलैलिटी की वैल्यू देखो, मोलैलिटी इंटू आई दी गई है, दैट इज इक्वल टू 0.1, तो मल्टीप्लाई विद आई 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 कर लीजिए. सो मोलैलिटी इंटू आई की जो वैल्यू है इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, तो मोलैलिटी इंटू आई की वैल्यू आती है 0.1. मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया गया 300 बाय 1000, 300 बाय 1000, तो यार 3 बाय 100, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, तो आपके x की वैल्यू आ गई एज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अमॉन्ग दिस ऑल आयंस फॉर विच स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 3, एंड दे कैन फॉर्म हाई स्पिन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस. हाई स्पिन का मतलब मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब वीक फील्ड लिगेंड्स, और उनमें सम ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए. तो वैनेडियम +3 D3, टाइटेनियम +2 D2, निकल +2 D8, Fe+2 D6, कोबाल्ट +2 D7. अब ये सारे आयंस में आपको देखना है कि वैल्यूज कहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर देन 3 है. अब ये सारे आयंस में देखो, ओनली दीज आर द 2 आयंस दे आर कैन फॉर्म द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. दैट इज Fe+2 एंड CO+2. मतलब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी देखो आप Fe+2 में D6 के हिसाब से, तो 4 अनपेड आ जाएंगे. देखो, या तो T2G के सिस्टम से कीजिए या तो EG. अगर वो हाई स्पिन बोल रहा है तो मोर नंबर ऑफ अनपेड 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अनपेड यहाँ पे 4 आ रहे हैं. तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 मतलब ग्रेटर देन 3 है. और कोबाल्ट +2 में देखिए D7 है. T2G और EG में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी देखो 3 अनपेड आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ अनपेड 3 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 3.9. सो वैल्यू यहाँ पर भी मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर देन 3 आ रही है. तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, एक में 4 आ गए, एक में 3 आ गए. दोनों का सम कीजिए, 4 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा. यस, सम करना है, दैट इज इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन में Br2 विद Fe डालो तो Br रेडिकल निकलेगा, सॉरी Br ऐसे इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, and it will attack at the meta position, क्योंकि NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने से Br मेटा पोजीशन में आ जाएगा. टिन विद HCl डालते हो तो NO2 का आप क्या करा दो, रिडक्शन करा लो, ये बन जाएगा NH2 फिर Br. सॉल्यूशन न्यूट्रल होना चाहिए, पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन, और न्यूट्रल के साथ साथ आपने ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया. देखो Br2 का H2, वो इतने Br रेडिकल फॉर्म करेगा कि वो सारे उसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे Br अटैक करेगा, दैट इज 2 4 6 पे, और पहले से ब्रोमीन एक मेटा पे है ही है. अब आपने NaNO2 HCl डाल दिए तो आपकी NH2 कन्वर्ट हो जाएगी डाइजोनियम सॉल्ट में, तो बेंजीन रिंग और NH2 का बन जाता है N2 + Cl-, बाकी के 4 ब्रोमीन अपनी अपनी जगह पे एज इट इज. अब CuBr ऑन हीटिंग करा रहे हो तो ऑन हीटिंग CuBr कराएंगे तो Br विल अटैक एट द N2 + Cl- वाली पोजीशन पे, और पहले से अपने 4 Br अपनी जगह पे है ही है. तो आपको पूछा है नंबर ऑफ द ब्रोमीन एटम इन द मेजर प्रोडक्ट, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 ब्रोमीन दिख रहे हैं हमें यहाँ पे. सो द नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन द मेजर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5. Right, that is equal to number of bromine atom is equal to 5. Right, thank you very much.